तो क्या हाल चाल है, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से हम अपने जीवन में एक अच्छी आदत को बना सकते हैं, एक नई हैबिट को जन्म दे सकते हैं जिससे हमारा पूरा जीवन बदले। क्योंकि लोग परेशान हैं, लोगों के जीवन में बहुत बुरी बुरी आदतें आई हुई हैं। और मैं आपको बता दूं, जो लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं ना कि मेरे जीवन बहुत बेकार हुआ पड़ा है, मेरा जीवन बहुत रद्दी हुआ पड़ा है, मेरे जीवन में बहुत बुरी बुरी आदतें हैं, यही सबसे पहला कदम है आपका जीवन सुधरने का। क्योंकि आपने स्वीकार तो किया ना कि मैं बुरा हूं। लोग स्वीकार ही नहीं करते हैं कि मैं बुरा हूं। लोग अपने आप को अच्छा 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 कहते जाते हैं, लेकिन सामने वाले के हिसाब से आप गलत होते जाते हो। और सामने वाला आपको हिंट भी देता है, बताता भी है, लेकिन आप अपनी नजर में जो अहंकार होता है वो स्वीकार ही नहीं करता है कि तुम बुरे हो। तो सबसे अच्छी आदत तो यही होती है और सबसे पहला कदम यही होता है अपने जीवन को बदलने का, कि इस बात को स्वीकार करना कि वाकई में मैं बुरा हूं, मेरे जीवन में जो आदतें हैं वो बुरी हैं और मुझे अपने जीवन को बदलना है। यही सबसे अच्छी आदत होती है। फिर यहां से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। कम से कम आप इच्छुक तो हैं अपने जीवन में अच्छी आदतों को उतारने का। पहले आप इच्छुक बनिए कि वाकई में मेरा जीवन बर्बाद हुआ पड़ा है, मुझे अपना जीवन अच्छा करना है। यही बात आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। और आप विश्वास नहीं मानोगे, आपके जीवन में ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी आदतें प्रवेश करेंगी इस बात को स्वीकार करने से कि मैं बुरा हूं। आपका पूरा टोटली जीवन बदल जाएगा। कैसे कैसे आप अच्छे होते जाओगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। जैसे जैसे आप अच्छी अच्छी चीजों का चुनाव करते जाओगे और आप ये समझते जाओगे कि मैं कहां गलत हूं, कहां सही हूं, और अपनी गलतियों को पकड़ना शुरू कर दोगे, विश्वास मानो वही अच्छी आदतों को आपके जीवन में लाने का जरिया बन जाएगा। वही स्वीकार करना कि मैं बुरा हूं, मेरे जीवन में अच्छी आदतें नहीं है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं पढ़ता नहीं हूं, मैं लिखता नहीं हूं, यही सबसे पहली और सबसे अच्छी आदत है। और इसी से आपका टोटली पूरा जीवन बदल जाएगा। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं कुछ और सुझाव आपको देने वाला हूं जो एक्चुअली मैंने अपने जीवन में उतारे हैं और जिनसे मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी आदतें अपने जीवन में कल्टीवेट की हैं, अपने जीवन में उनको जगह दिया है। देखो, अच्छी आदतों की परिभाषा ये होती है ना कि अच्छी आदतें जब हमारे जीवन में उतरें, बेशक से उनको हमारे जीवन में उतरने समय लगे, लेकिन जब वो हमारे जीवन में उतर जाएं तो हमारा पूरा जीवन उनसे बदल जाए और वो अच्छी आदतें हमारे साथ ताउम्र रहें, पूरे जीवन भर रहें। ऐसी आदतें हमारे जीवन में होनी बहुत जरूरी है ताकि हमारा जीवन बदल सके और ये आदतें हमारे साथ पूरे जीवन भर रहे और हम जीवन के हर एक मोड़ पर इन आदतों का उपयोग करें अपने जीवन को बदलने के लिए। ठीक है, तो एक मैं रहीम दास का दोहा बोलूंगा, शायद रहीमी दास का है। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान और रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। कुछ ऐसा ये श्लोक है, इसका सार समझने की कोशिश करना। देखो, बिना अभ्यास के कोई काम नहीं होता है। 5 मिनट में कोई भी अच्छी आदत बनती नहीं है। जो तुम्हें अच्छे अच्छे थंबनेल लगा करके बताने की कोशिश की जा रही है कि 5 मिनट में एक नई हैबिट को कल्टीवेट कर लो, पैदा कर लो, पॉसिबल ही नहीं है। समझ रहे हो? अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बुक पढ़ने में मन नहीं लगता है ना, बार बार बुक को लेकर के बैठो और तब तक लेकर के बैठो जब तक तुम्हारा मन कह रहा है कि नहीं पढ़ना है, लेकिन तुम्हारा शरीर इसका हैबिचुअल हो गया है। तुम्हारे शरीर को इस बुक के पढ़ने की आदत लग गई है। ना चाहते हुए भी अब तुम इस बुक को उठाओगे, तब तक तुम अभ्यास करते जाओ, बेशक से तुम्हारा मन इसमें नहीं लग रहा हो तो भी। मैंने एक पुस्तक के बारे में सुना है और उस पुस्तक में बहुत ही सुंदर बात लिखी हुई है कि यदि आप किसी भी नई और अच्छी आदत को अपने जीवन में जगह देना चाहते हो ना, तो और आप चाहते हो कि वो हैबिट आपके साथ ताउम्र जीवन भर रहे, तो उस आदत को अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते जाओ। मिनिमम कम से कम उसको 10,000 घंटे दो और 10,000 घंटे दे दोगे तो विश्वास मानो वो तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगी, तुम्हारे माइंड का हिस्सा बन जाएगी, तुम्हारे बॉडी का हिस्सा बन जाएगी, तुम्हारे हड्डियों का हिस्सा बन जाएगी। और जो चीज तुम्हारे हड्डी का और तुम्हारे शरीर का हिस्सा बन जाती है वो तुम्हारे शरीर से और तुम्हारे विचारों से, तुम्हारे जीवन से कभी विदा नहीं होती है। अच्छी आदतें ऐसी होनी चाहिए, बात समझ लो। तो अभ्यास को प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। बेशक से मन नहीं लग रहा हो, लेकिन बार बार उठाओ, बार बार उठाओ, बार बार उठाओ। विश्वास मानो एक समय ऐसा आएगा कि वो पुस्तक, वो चीज, वो जो अच्छी आदत है वो तुम्हारे जीवन में सहज ही अप्लाई होने लगेगी, सहज ही उतर जाएगी। फिर तुम्हें और प्रयास नहीं करना पड़ेगा। एक समय देना पड़ेगा, एक सीमा तुम्हें निर्धारित करनी पड़ेगी कि इतना समय तो मैं कम से कम दूंगा। जब तुम इतना समय दे दो इस पर, तो विश्वास मानो उस समय के बाद, उस निर्धारित समय के बाद अब तुम्हें कुछ नहीं करना है। अब वो जो हैबिट है, जो तुमने एक रूटीन फॉलो किया है, एक अच्छा रूटीन फॉलो किया है, अब वो रूटीन अपने आप उस आदत को तुम्हारे जीवन में उतारने का जरिया बन जाएगा। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है। अब उस हैबिट को तुमने अपने जीवन में, अपने विचारों में, अपने हड्डियों में, अपने खून में, अपने पूरे शरीर में बसा लिया है। अब वो निकलने वाला नहीं है। तो ब्रो, अभ्यास करना पड़ेगा, बिना अभ्यास के नहीं होता। 5 मिनट में कोई हैबिट नहीं सुधरती। मैं बार बार बोलूंगा, मैं वीडियो को बहुत ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता। अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, बार बार करो, बार बार करो, बार बार करो, तब तक करो, जब तक करो, जब तक कि वो तुम्हारे जीवन का सहज हिस्सा ना बन जाए।
अब उसको करने का मन भी नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वो काम हुए जा रहा है। बात समझ रहे हो? जिस दिन ऐसा होने लगे, समझ लेना कि वो हैबिट, वो आदत हमारे जीवन का हिस्सा बन गई है। जैसे ब्रश करने के बारे में सोचना नहीं पड़ता ना कि मुझे अब सुबह उठ करके ब्रश करना है, यार बहुत ही ऐसा काम है वैसा काम है, नहीं करना पड़ता ना। सुबह उठते हो अपने आप में सहज में ब्रश उठ जाता है, उसके बारे में सोचना भी नहीं पड़ता। अच्छी हैबिट ऐसी होनी चाहिए कि अपने आप जीवन में उतर जाए और बोरिंगनेस भी ना हो उस हैबिट को लेकर के कि मुझे बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। इतना पढ़ डालो ना, इतना पढ़ डालो, इतना पढ़ डालो कि वो तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाए। जब कोई चीज तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाती है ना, तो वो बोरिंगनेस नहीं करती, तुम्हें बोरिंग नहीं करेगी, तुम्हें उबाएगी नहीं। बात समझ रहे हो? तो ब्रो प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, और विश्वास मानो मैंने अपने जीवन में देखा है, बहुत सारी आदतों को मैंने सुधारा है प्रैक्टिस कर करके कर करके कर करके कर करके। अब वो आदत बन गई, ना चाहते हुए भी अब मूवीज देखने का मन नहीं करता, क्योंकि मूवीज को देखना ही छोड़ दिया। ऐसी आदत बना ली है कि अब मूवीज को जीवन से विदा कर दिया है। अब वो चाह करके भी मेरे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती है। समझ रहे हो? तो आई होप कि मैं जो कहना चाहता हूं उसे आप समझ पाए होंगे। ठीक है, चलो फिर मैं मिलता हूं आपसे इसी तरीके की एक और सुंदर सी वीडियो में। और इस वीडियो को लेकर के कोई सुझाव हो तो कमेंट में जरूर लिखना यार, मुझे अच्छा लगेगा। कुछ बुरा भी, कुछ अच्छा भी, जो भी हो कमेंट करना, ताकि मुझे पता तो चले यार कि मैं कहाँ गलत हूं। ठीक है ना? चलो, जय श्री राम, खुश रहो।